ने माना, कपिल जी अभी आपने माना ना हिंदू हृदय सम्राट, अभी कपिल जी ने माना। अरे 6 महीना, सुनिए, 6 महीना उनका समय समाजवादी पार्टी में गया और निकलने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि मेरी मृत्यु हो तो मैं भगवा ध्वज में लिपट के ही मेरी शव यात्रा निकले। महाराज तो सुन ऐसे लीजिए, व्यक्ति को ये कह रहे महाराज हैं सुन कि लीजिए, बीजेपी रोहित अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। रोहित भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले कपिल जी जवाब दीजिए अवधेश जी ने जो कहा। हाँ लग रहा अच्छा निकल गया था। अवधेश बाबू की बात सुन ली है। अवधेश बाबू प्रवक्ता तो है नहीं भाजपा के, लेकिन मैं बावजूद इसके आपको एक बात कह रहा, इन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि कल्याण सिंह जो हिंदू हृदय सम्राट थे उनको भाजपा ने क्यों निकाल दिया, वो भाजपा से क्यों चले गए, उन्होंने अपनी पार्टी क्यों बना ली और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में कैसे आए। और इतने चर्चित राजनीति के ककहरा सिखाने वाले कभी क्या कोई राजनीतिक भूल और गलती कर सकते हैं महाराज। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये बात ठीक है कि कहीं ज्यादा बाद में अगर पद आपको मिल रहा है तो आदमी जाएगा तो उसके पक्ष में कहेगा, ये दुनिया समझती है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी तो खुद ही ओबीसी हैं। अरे महाराज किसको गलतफहमी में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब सीएम थे तो उन्होंने अपने समुदाय को आरक्षित करते हुए पिछड़ों की हकमारी की। इससे इनकार मत कीजिएगा क्योंकि आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा। अब मैं दूसरी बात आपको कह दूं, ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी जो है वो बने हुए हैं विधायक और फला ढिमका। अरे भाई हम तो कह ही रहे हैं कि फला ढिमका तो आप बनाते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद उनको फेंक देते हैं किनारे। प्रत्युष जी 10 सेकेंड। ठीक है एसएस सिंह जी बोलिए। प्रत्युष जी मैं बड़े भाई को बड़े विनम्रता से ये पूछना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई कैसी विचारधारा, ये कैसी विचारधारा है जो बहन मायावती जी के साथ कभी भी समझौता नहीं करने की बात करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। ये कैसी विचारधारा होती है जो कांग्रेस से अलग होकर जनता दल जो कपिल जी को और अवधेश जी को, इन तीनों को एक साथ रखिए। रोहित अग्रवाल के साथ साथ अभी ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं रोहित जी और ऋषि मिश्रा जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, तीनों को रखिएगा पीसीआर अगर मेरी आवाज आ रही है तो। चला जाता है जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी ने उसको अपनाया, लेकिन पूछा जा रहा है आपकी विचारधारा जिसको छोड़कर शिवपाल यादव जी गए थे, शिवपाल यादव जी कैसे चले जाते हैं। आपकी विचारधारा जिसके फाउंडेशन मेंबर जो स्वर्गीय कल्याण सिंह यादव जी ने कहा था कि हमारा बेटा ही पार्टी का नहीं है, हमारा नहीं है, उनको आप अपनाते कैसे विचारधारा है। निश्चित तौर पे आज कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि है, कल्याण सिंह जी जिनकी राम जन्मभूमि मंदिर का जो आंदोलन चल रहा था उसमें अग्रणी भूमिका था, उसको स्वीकारिए और आप भी स्वीकारिए कि आपकी जो भूमिका थी वो राम भक्तों पर गोली चलाने की थी, आपकी भूमिका तुष्टीकरण की राजनीति की थी, आपकी भूमिका एक धर्म को बढ़ावा देने की थी। क्या गलत है? उन्होंने कहा भारत भूमि जो पुण्य भूमि है वो हिंदुओं का है, मतलब कोई 5 साल पहले, कोई 500 साल पहले, कोई 5000 वर्ष पहले, सभी तो भारत के ही है। आपके सिवा बाकी सभी लोग तो भारत के। ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग जो सिर्फ औरंगजेब को मानते हैं, बाबर को मानते हैं, भारत को नहीं मानते, उनके सिवा बाकी सभी तो भारत के लोग हैं। आज आप एक सेकंड कुछ नहीं, कुछ हाँ, ये हिंदू और ओबीसी का जो मेल है ना, मैं थोड़ा इसे समझाना चाह रहा हूं। प्लीज ग्राफिक्स लाइएगा पीसीआर। अब ये देखिए 2019 लोकसभा चुनाव, यूपी में 80 सीटें हैं, बीजेपी 16 सीट हारी थी, पश्चिमी यूपी में 7 सीट हारी थी, सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में। अब 7 सीटों पर बीजेपी का इस बार 2024 में फोकस है, जो सीटें बीजेपी हारी थी। हारी सीटों पर लोधी वोटर कल्याण सिंह जिस जाति से आते थे वो निर्णायक है। अब आप समझ रहे हो कि अलीगढ़ में यह हिंदू गौरव दिवस क्यों मनाया गया। पश्चिमी यूपी में हार का प्रतिशत बीजेपी का सबसे ज्यादा था 2019 में, पिछले लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यह हिंदू ओबीसी का मेल क्या इस बार 2024 का ये खेल जिता पाएगा। मैं आरएलडी का रुख कर रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, पिछली बार तो बागपत भी गायब हो गया था आपके पास से, जो आपका गढ़ हुआ करता था। इस बार आप एनडीए में रहेंगे या इंडिया में रहेंगे, यह अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है।
अखिलेश यादव के साथ आपकी दोस्ती बनी रहेगी या फिर एनडीए की तरफ आएंगे? ये सोशल इंजीनियरिंग जो चल रही है रोहित जी, सोशल इंजीनियरिंग किसके पाले में आपको